अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सक्सेस फैक्ट्स। आज मैं बात करूंगा नशे पे। हम देखते हैं गुजरते वक्त के साथ जो नशे का रुझान है, जो इसका इस्तेमाल है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस हवाले से मेरी चंद गुजारिशात हैं, अगर हम उस पर गौर करें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा हमें। एक तो हम ये देख रहे हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो नशे की वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे शीशा है और पता नहीं और किस तरह के कई नाम हैं, फ्लेवर्स आ गए हैं उसके अंदर, कि बच्चा अट्रैक्ट हो। यानी वो नशे की वैरायटी बढ़ा रहे हैं ताकि जो ऑडियंस है ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंगेज किया जा सके। एक तो ये मसला है। दूसरा, नशा आसानी के साथ बड़ा दस्तयाब है। ये बहुत बड़ा मसला है। इस हवाले से जो मुतल्लिका अदारे हैं उनको काम करने की ज़रूरत है कि इतनी आसानी से नशा मिलना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी बात यह है कि जो नशे के अंदर जहरीले मवाद हैं, जो उसका वो अंदर सुकून वाला एक एलिमेंट है, जो उसके अंदर वो एलिमेंट डालते हैं कुछ चीज़ें, उसकी जो शिद्दत, उसका जो जहर है वो वक्त के साथ बढ़ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा नशे की तरफ जाता क्यों है। जब वालिदैन घर में बच्चों को वो उनके साथ बातचीत नहीं करते, घर में लड़ाई झगड़ा है या घर में कंफर्टेबल माहौल नहीं है, तो बच्चा उससे राह फरार इख्तियार करने के लिए बाहर की महफिल अटेंड करता है, दोस्तों यारों की महफिलें बनाता है। जब वो इन महफिल में जाता है तो वो नशे की तरफ चला जाता है। तो इसका हल यही होता है कि बच्चे को घर में ऐसा माहौल दिया जाए, घर में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चा अपने माँ बाप के साथ एक अच्छे हेल्थी रिलेशन में रहे, ताकि वो बाहर के जहरीले माहौल से बच सके। अगर हम घर में एक अच्छा माहौल पैदा करेंगे तो वो बच्चा ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अपनी बातें घर शेयर करेगा, अपने वालिदैन के साथ उसकी दोस्ती होगी। अगर आपने उस नशे की लत से बचाना है या बुरे माहफिल से बचाना है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम उसको घर में ऐसा माहौल दें कि वो बच्चा घर में इंगेज रहे, बजाय इसके कि वो बाहर दोस्तों में जाए, और जो दोस्तों में जाएगा फिर उसके जो असरात है वो हमें पता ही है। तो इस हवाले से अगर हमारी इस गुजारिशात पे कुछ अमल किया जाए, सोचा जाए, तो ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।